पहले से ही पता था कि ये रैली होने वाली है 26 जनवरी को, तो ये सब प्री प्लान था। पहले सरकार ने इजाज़त दी दिल्ली में घुसने की, उसके बाद उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि गोलियाँ तक चलाई। ऐसा क्यों? अगर आप एक रैली के लिए आप इजाज़त दे रहे हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे शांतिपूर्वक रैली करने के लिए वो आए थे और शांतिपूर्वक ही उन्होंने रैली करनी थी। पिछले 2 महीने से यहाँ पर, चाहे हम इस बॉर्डर पे गाज़ीपुर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें, शांतिपूर्वक ही चल रहा है सब कुछ। ये आंदोलन प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्वक ही चल रहा है। इसको गलत दिखाने की कोशिश की है सरकार ने, और ये जो सरकार के मंसूबों को पूरा करती है वो है हमारे देश की मीडिया। और मैं ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप कितना और गिरेंगे। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और ये देश गुलामी की कगार पर पहुंच जाएगा तो आपके बच्चे आपके मुंह पर थूकेंगे, क्योंकि आपकी वजह से आज ये जितना देश बर्बाद हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप झूठ दिखाते हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाती है कि वहाँ पर तिरंगे को उतार के वहाँ पर निशान साहिब लगाया गया है। निशान साहिब भी नहीं, खालसा का झंडा, जबकि वो निशान साहिब था। कहाँ से तिरंगा उतरा, कहाँ से तिरंगा हटा? कितना झूठ दिखाएंगे आप? लेकिन अब तो मैडम किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर, मीडिया में पूरा एक तरह से चल रहा है, पूरी बाढ़ सी आई हुई है। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, ये जो मोदी के लिए हमारे किसानों को गालियाँ दे रहे हैं ना, वो मोदी भक्त हो सकते हैं, देशभक्त नहीं हो सकते हैं। ये भक्ति कर रहे हैं वो मोदी की और बीजेपी की। आप अगर जो भी सरकार से क्वेश्चन करता है, जो भी सरकार को उसकी गलत नीतियों के लिए आवाज़ उठाता है, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? सरकार कौन होती है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का संगठन बन के सरकार बनती है ना, जिनको एक पॉलिटिकल पार्टी को हम चूज करते हैं और उसके बाद सरकार बनाई जाती है। सरकार देश नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, देश यही रहता है। ये किसान यही रहेंगे। ये किसान कल भी हमारे लिए रोटी उगा रहे थे, अनाज उगा रहे थे, आज भी उगा रहे हैं और कल भी उगाएंगे। आप इन किसानों को गाली दे रहे हैं, किसके लिए? एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मोदी के लिए? क्यों? और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ इस देश के मोदी भक्तों से, जो ये बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में किसान क्यों घुसा। दिल्ली और ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ किसान भी रहेगा और मुसलमान भी। पहले मुसलमानों के खिलाफ साजिश होती रही है यहाँ पर, और मुसलमानों के लिए कहा गया है कि दिल्ली छोड़िए, देश छोड़िए, और अब आप किसानों के लिए बात कह रहे हैं। ये इस मिट्टी का जो मालिक है ना, वो किसान है। इस मिट्टी का मालिक मोदी नहीं है, इसमें मिट्टी का मालिक बीजेपी सरकार नहीं है, और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और जब तक ये बात नहीं समझेंगे लोग, ये देश बर्बाद होता रहेगा और बर्बाद हो रहा है। कल जो कुछ भी हुआ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, हमारा संविधान फॉर्म हुआ था उस दिन, और उसी दिन संविधान का खून किया गया है। कल हमारे संविधान की धज्जियां उड़ी हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोका गया है, उसको हिंसात्मक बनाया गया है इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने पुलिस को ऑर्डर दिया। इस सरकार ने ऐसा किया क्योंकि वो यही दिखाना चाहती थी सारे लोगों को कि किसान हिंसात्मक हैं। अगर किसान हिंसात्मक होते तो 2 महीने से हिंसा कर रहे होते। आप मुझे बताइए, क्या कल कोई दुकान लूटी, कोई लोग लूटे, किसी का कुछ नुकसान हुआ? क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ? क्या हुआ कल? फिर कैसे अमित शाह ने ये बात बोल दी कि उपद्रवी थे, उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा? उपद्रवी तो खुद है जो पार्लियामेंट में कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन कल की घटना से दुखी होकर बीएम सिंह अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, ये जो आंदोलन, अगर आप आंदोलन चलाने के लिए निकले हैं, आंदोलन आपको सीखना चाहिए। आंदोलन इस तरह से नहीं चलते कि आप सिर्फ एक एफआईआर की वजह से आप, या छोटी मोटी जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से आप आंदोलन वापस ले लें। अगर ऐसे आंदोलन वापस लिया जाता तो ये देश कभी आज़ाद ही नहीं होता। हम पिछले 2 महीने से इतनी मेहनत ये किसान भाई लोग कर रहे हैं, 70 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इतना रात भर
टेम्परेचर पर लोग बैठे हुए हैं, इतना उन्होंने सैक्रिफाइस किया और आपने एक डिसीजन लिया कि हम वापस ले रहे हैं। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि क्या इन लोगों के दिल पर बीतेगी? ये भी कह रहे हैं कि जो नेता हैं वो नेता बन रहे हैं, किसानों का दुख दर्द नहीं समझ रहे, वो अपनी नेतागर्दी कर रहे हैं, जो जायज मांग है उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वो कैसे बात होनी है कि सरकार से कैसे नहीं देखिए, होनी? बिल्कुल मैं ये बात शुरू से कहती आई हूँ कि ये किसानों का मामला है। जब ये कानून भी बना था, किसानों से ये इस बात के ऊपर ज़रूर जिक्र होना चाहिए था कि इस कानून को बनाने से पहले कि क्या किसान इस कानून को बनाने के लिए राज़ी है या नहीं है, वो सहमत है या नहीं है। मैं शुरू से ये बात कहती आई हूँ, जो किसान की समस्या है वो सिर्फ एक किसान समझ सकता है, मैं और आप भी नहीं समझ सकते। ये किसान जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पे गाँवों से चंदा उगाया जा रहा है। जब यहाँ पर राशन पानी फ्री में आ रहा, सब कुछ आ रहा, तो चंदा उगाने की क्या जरूरत? जो लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बोला कि ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना घर बार छोड़कर। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं जो पूरी फैमिलीज़, बच्चे क्या, औरतें क्या, दिन रात 2 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये आसान नहीं है इस तरह से आंदोलन चलाना, पूरी रात बैठना, पूरी रात ठंड में बैठना। आप लोगों को ये दिखता है ना कि वो लोग पिज्ज़ाज खा रहे हैं, आप लोगों को लगता है यहाँ पास्ता बन रहा है या पूरी आलू बन रहे हैं, आपको सिर्फ ये नज़र आता है। आपको ये नज़र नहीं आता कि वो सुबह नहाते कैसे हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आता वो कैसे टॉयलेट जाते हैं, वो क्या करती हैं। किसी को ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। हम जैसे लोग यहाँ आते हैं, इंटरव्यूज देके चले जाते हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन असली जो लड़ाई कर रहे हैं, जो असली इस सरकार से ले रहे हैं, जो भी उनको अपना प्रॉब्लम्स वो करनी है, जो सह रहे हैं, वो ये लोग हैं। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी की है। ये सरकार लोगों की नहीं है। इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस देश का नौजवान जिए मरे, किसान जिए मरे। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब भी मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज भी जब किसान सरकार से अपनी मांगों को लेकर, इस कानून को लेकर उनसे लड़ रहे हैं, तो भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार जो भी कर रही है बातचीत करने का, वो सिर्फ एक ढोंग है। अगर ये ढोंग नहीं होता, अगर सरकार को ये लगता है ये कानून बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं, तो आइए ना बीच में। मोदी जी को बहुत शौक है सब जगह जाने का। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? तमाम लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है और हो रही है। कैसे लड़ाई? देखिए, गिरफ्तारियां एक आम बात है आंदोलन में। जब अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया हुआ था, गिरफ्तारियां तब भी होती थी। लेकिन मैडम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये आम लोग हैं, किसान लोग हैं, ये कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे? ये आम लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर आज 2 महीने से ये यहाँ पर इस सरकार से लोहा ले रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, ये आम लोग नहीं है, ये बहुत खास लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। और किसान कभी आम नहीं हो सकता, क्योंकि किसान की वजह से हमें रोटी मिलती है। किसान अनाज उगाता है, 24 घंटे खेतों में काम करता है, 24 अपने बच्चों को खेतों में रख के औरतें काम करती हैं। किसान आम नहीं होता, किसान बहुत खास होता है। भोले भाले लोग हैं, ये कोर्ट कचहरी चक्कर में कैसे पड़ेंगे? इन्हें कौन बचाएगा? इनको कैसे क्या किया जाएगा? क्योंकि किसान नेता तो भाग रहे हैं छोड़ के। अब देखिए, यही मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो लड़ाई है, लड़ाई बताइए। इस लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे। ये इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, भले ही नेता अपना हाथ छुड़ा के। मैं समझूं कि अगर वो नेता, ऐसे नेताओं को आप एक्सेप्ट ही मत करिए जो इस तरह से बीच में उनको छोड़ के चला जाए। नेता लोग क्या कर रहे हैं? क्या नेता लोग बैठ रहे हैं इन लोगों की तरह 24 घंटे बैठ रहे हैं इतनी ठंड में? क्या कर रहे हैं नेता लोग? अगर आप चुनिए अपने नेता, खुद बनाइए अपने नेता, जो यहाँ पर हैं उन्हीं में से बनाइए नेता, जो यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हीं को बनाइए नेता। बहुत हो चुका, हम कब तक फंसे रहेंगे इन नेतागिरी में? मैम, आपने अभी लाल किला घटना का जिक्र किया, क्या उस घटना को कैसे मानते? जायज हुआ वो? क्या ठीक हुआ जो कर? उसमें क्या गलत था, आप मुझे बताइए। जिस तरीके से तिरंगे की बात लगातार किसानों ने कही कि लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन वहाँ पर जाके निशान साहिब का झंडा फहराया गया। आप पहले मुझे एक मिनट पहले आप मुझे बताइए, निशान साहिब क्या है? निशान साहिब हमारे सिख रेजिमेंट में भी फहराया जाता है।
लेकिन एक तिरंगे के नीचे, तिरंगे को नहीं उतारा गया, तिरंगे के नीचे निशान साहिब को लगाया गया। इसमें पाप कौन सा कर दिया, इसमें क्या गलत कर दिया? मोदी जी सर पे लगाते हैं, जब जाते हैं गुरुद्वारे नाटक करने के लिए लगाते हैं ना निशान साहिब अपने सर पर। लेकिन क्या वो भी हमने, मीडिया ने लगातार इस बात को मुद्दा बना दिया है। यही मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, यही सबसे बुरी है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही है जो आज इस देश में जो भी गलत हो रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से हो रहा है। मैंने अभी ये बात बोली कि ये इतने गिर चुके हैं कि अब आगे गिरने की गुंजाइश नहीं बची है इससे ज्यादा, और वो क्या गिरेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो गुंडे हैं। ये सरकार भी गुंडी है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी गुंडी है। एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, आप मुझे बताइए? एक जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो सच्चाई दिखाए। पिछले 6 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा गया है। लेकिन जो तमाम नेता, जो किसान लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, तो वो गलत हैं किसान, या आप ठीक हैं? कौन ठीक है? किसान गलत नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं ठीक हुआ लाल किले पर अगर किसी धार्मिक झंडा कोई फहराया गया तो। देखिए मेरी बात सुनिए, धर्म धार्मिक से, ये संविधान से चलता है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, जब दंगों के टाइम पर एक मस्जिद में से मस्जिद को तोड़कर वहां पर बजरंग दल का झंडा लगा था, तब ये लोग सब कहाँ थे? धार्मिक तो तुमने पिछले 6 सालों से बना रखा है इस देश को। तुमने वोट सिर्फ धर्म के नाम पर लिए हैं। क्या है ये हिंदू जो अयोध्या का मंदिर है, राम मंदिर, क्या है? धार्मिक नहीं है ये, धार्मिक नहीं है। आप मुझे बस इतना बताइए ना, आप राम मंदिर के नाम पर ही तो वोटें बटोरते हैं। लोग निंदा कर रहे हैं, सारे नेता निंदा कर रहे हैं, आप कह रही हैं ठीक है, कोई गलत? बिल्कुल गलत नहीं है। क्या गलत है? आप मुझे, मैंने आपको भी क्या बोला, वो निशान साहिब है, ये समझना जरूरी है। मीडिया क्या दिखा रही है कि वहां से झंडा, हमारा तिरंगा हटा के आपको वहां से ये नजर आ गया क्या निशान, तिरंगे के नीचे निशान साहिब दिखा, लेकिन इतने सारे किसानों के ट्रैक्टर पे इतने सारे तिरंगे थे, वो तो आपने नहीं दिखाए। पूरा का पूरा हमारा जितनी भी ये परेड हुई है, उसमें तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे थे, वो तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया किसी को भी। पर मैम, लगातार जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन ये चल रहा था, कल की घटना से आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन पे एक धब्बा सा है? देखिए, मैं 2 महीने से शांतिपूर्वक चल रहा था, कल भी शांतिपूर्वक ही चल रहा था। इट वॉज जस्ट अ रैली, एक नॉर्मल रैली थी जो वो थी। उन्होंने पहले ही बोला था कि ये हम 26 जनवरी को रैली करेंगे, और इस बात पर दिल्ली की तरफ से भी उनको अप्रूवल मिल गया था ना, अलाउ किया था। मेरा पूछना ये है सरकार से कि अगर आपने अलाउ किया तो आपने बैरिकेड्स किसके लिए लगाए? आपने आंसू गैस ये सब तैयारी करके क्यों रखी? क्योंकि ये सब नहीं, जो गलत था ना, किसान गलत रूट पे जा रहे थे। तो देखिए एक बात सुनिए, वो जब एक रैली निकलती है, एक आंदोलन की रैली निकलती है, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि 19-20 हो जाता है, रूट चेंज कर दिया उनका, लेकिन मकसद तो एक ही था ना कि उन्होंने वो रैली निकालनी थी, उन्हें शांतिपूर्ण करने देते। आपने अपने लोगों से लाठियां चलवाई, आपने उन लोगों पर मार पिटाई करी। कितने वीडियोस हैं जिनमें उनके ट्रैक्टर तोड़े गए। वीडियोस को दिखा के मैम वो कह रहे हैं कि जो जवान पर लाठी ताने वो किसान नहीं हो सकता। और क्या वो जवान हो सकता है जो एक बुजुर्ग को मारे? आप मुझे बताइए, एक बुजुर्ग आपको मार रहा था जान से, जो आपने उसके ऊपर लाठी बरसाई? किस तरह से लाठी बरसाई है एक बुजुर्ग पर? कल एक मौत तक हुई है यहाँ पर एक गोली से, उसके बारे में तो मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही है कि 35 साल के नौजवान को किसने मारा। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई है उसकी। ये सब झूठ है। मैंने आपको क्या बोला, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसती है। अगर आप सोशल चैनल्स ना हो, सोशल मीडिया ना हो, और अगर ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स ना हो, तो लोगों को बरगलाया जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि सच सामने कभी आएगा ही नहीं। मैम, अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होने वाली है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो कि मैं समझती हूँ 90% लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं, जो जिस तरह से अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए थे और आए थे, जिन्होंने जिस तरह से, इसी तरह से ये हमारे किसान हैं जो यहाँ पर इस गुंडी सरकार से हमें आज़ादी दिलाने के लिए बैठी हुई है। और मैं ये समझूंगी कि अब बात सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ MSP पे बात करनी है, हमें इन 3 काले कानूनों पर बात करनी है। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब तो हमें इस गुंडी सरकार से हमें
बचना है, हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, बात अब ये होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। हमें ये देश अंबानी और अदानी को नहीं देना है। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, ये किसान हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये अंबानी और अदानियों के जेब में सब कुछ चला गया और ये कानून पास हो गए तो कल को जो आटा आज हमें 30 रुपए किलो मिल रहा है शायद हमें 100 रुपए किलो मिलने लग जाए, बर्बाद तो हम भी होंगे। तो लोगों को ये बहुत समझना ज़रूरी है कि जिस किसान को आप आज मोदी के लिए गाली दे रहे हैं, वही किसान आपको रोटी दे रहा है और आगे भी वही किसान आपको रोटी देगा। आप गोबर नहीं खाते थे, अपना दिमाग में गोबर भरते भरते आपने शायद गोबर भी खाना शुरू कर दिया है।